फरमाया कि मुत्तकी के माने हैं डरने वाला। एक तर्क शर होता है और एक अफाज़ खैर, यानी एक चीज़ तो ये है किसी बुराई को, शर को, गुनाह को छोड़ा जाए, और एक ये है कि खैर नेकी की जाए। मुत्तकी तर्क शर का मफहूम अपने अंदर रखता है और मोहसिन अफाज़ खैर को चाहता है। मुत्तकी जो है वो शर से बचता है और शर को छोड़ देता है। यहाँ जो फरमाया कि वल्लज़ीना हुम मोहसिनून, तो मोहसिन कौन है? जो खैर चाहते हैं, जो नेकियां चाहते हैं, नेकी करते हैं, अपने अमल को उस हद तक ले जाते हैं कि अल्लाह ताला के बेशुमार फजलों के वारिस बन जाते हैं। बस इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आपने फरमाया कि यहाँ मोहसिनून के लफ्ज़ से अदा किया गया है कि वो नेकियां करे। पूरा रास्तबाज इंसान तब होता है जब बदियों से परहेज़ करके ये मुतालिया करे कि नेकी कौन सी की। सिर्फ बदियों से परहेज़ नहीं किया, ये भी देखो, अपने आप में जायज़ा लो कि नेकी कौन सी की है। सिर्फ यही नहीं कि हमने फ़लाँ बुराई नहीं की, बल्कि ये देखे और अपना जायज़ा ले कि हमने नेकी कौन कौन सी की है। जब ये हालत होगी तो ही हम कह सकेंगे कि हकीकी तकवा है। आपने फरमाया देखो, याद रखो, अपना अमली नमूना दिखाओ और इसमें ऐसी चमक पैदा करो, ऐसा अमली नमूना हो कि दूसरों को नज़र आए, और जब वो दूसरों को नज़र आएगा तो वो उसे कबूल करेंगे। बस सिर्फ बैत के अल्फाज दोहरा लेना या इसमें शामिल हो जाना, अपने आप को अहमदी कह लेना, मुसलमान कह लेना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमली नमूना हमें दिखाना होगा लोगों के सामने। और चाहे हम मुँह से बोल के तबलीग करें या ना करें, हमारे अमल ही ऐसे होंगे जो लोगों को इस तरफ कायल करेंगे कि ये वो लोग हैं जो ऐसी तालीम पर अमल कर रहे हैं जो खुदा ताला के करीब ले जाने वाली हैं, जो बंदों के हकूक़ अदा करने वाली हैं और वाली भी है वो तालीम, और दुनिया में अमन कायम करने वाली भी तालीम है, और दुनिया की इस्लाह करने वाली भी है। फिर लोगों का रुझान इस तरफ होता है और वो कबूल भी करते हैं। और बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो ये सिर्फ अमल देख के कबूल कर रहे होते हैं। आपने एक जगह फरमाया कि अगर हम मेरी बातें करते हैं तो याद रखो कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं। फ़तह के लिए ज़रूरत है तकवा की। फ़तह चाहते हो तो मुत्तकी बन जाओ। बस ये एक बुनियादी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।